अनवर साहब, अब चूँकि एक हमारी खुशनसीबी है आपसे बात करना, तो दो चार बातें मैं और अगर पूछ लूँ, आप नाराज़ ना हो। आम तौर पे ये ख्याल है कि जिस तरह के शायर ये हमारा मुआशरा पैदा करता रहा है, इकबाल, फैज़, फराज, अब ना उस तरह के शायर आ रहे हैं, ना उस तरह के अदीब आ रहे हैं, ना उस तरह के लिखारी आ रहे हैं, तो इस ज़वाल की क्या वजह है? भाई, जो हाल मुल्क का होता है वही हर इदारे का होता है, चाहे वो अदब हो, चाहे खेल हो, चाहे गुलकारी का मैदान हो, सबका वही हाल होता है कि जो हाल मुल्क का है। सबसे ज़्यादा किसकी ज़िम्मेदारी है इस ज़वाल में जिसको आप कह रहे हैं कि बुरा हाल है? इसमें इलेक्शन का नतीजा सही आ जाए, अगर चाहे मैं तो कोई सियासी जमात का आदमी नहीं, किसी से ताल्लुक़ नहीं है मेरा। अगर होता तो MQM से हो सकता था, मैं उसका ही पार्टनर नहीं हूँ, कोई बात मेरी नहीं थी। मगर बड़ी मुक़द्दस चीज़ है इलेक्शन, कि हमारे अंगूठे पे सियासतदानों की लगती है कालिक, बाद में वो कालिक जब नतीजा आता है तो हमारे मुंह पे लगा दी जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई इलेक्शन फेयर होने चाहिए, कोई जमात जीते, जमात इस्लामी जीत जाए, कोई हर्ज नहीं। अगर वो जीत रहे हैं तो जीतने दें उनको। MQM जीत रही है, आप अदलिया का जो किरदार है, फ़ौज का जो किरदार है, इसमें से किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, या सियासतदानों को? मैं कौम को समझता हूँ। पूरी कौम को? कौम ही है ये, कौम नहीं है। क्या है ये? कुछ नहीं है ये, कौम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है कौम में। हजूम है, एक हजूम है, वो बैठा हुआ है। वैसे सड़कों पे निकल आएंगे, हाँ। घूमेंगे फिरेंगे, जिस बात के लिए सड़क पे निकलना है नहीं निकलेंगे। तो क्या हमारी कोई जिन्याती ख़राबी है, हमारी नज़रियाती ख़राबी है? कहाँ ख़राबी है? डरपोक है, डरपोक है। हमारी रवायात तो बड़ी बहादुरी की हैं, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी। वो तो ये था कि इस्लाम कबूल करो वरना हमसे जंग करो, तो लोग कर लेते थे कबूल। तो अब यहाँ जो है, यहाँ सिस्टम ही उल्टा है पूरा। बात यह है कि अयूब खान का दौर जब आया तो हालात बदल गए, बेहतर हुए या ख़राब हुए? ख़राब हो गए थे। अच्छा, यानी जब से मार्शल्लाह आया है, हाँ। और अगर थोड़े दिनों के लिए आए ना मार्शल्लाह, तो शायद अच्छा हो। फिर ये बहुत तवील अरसा चलता है, 10-10 साल, 12-12 साल, 11-11 साल, तो उसमें लोग डरे बैठे रहते हैं। जबकि मेरे पास जितने तमगे हैं, सिविलियन तो 4 हैं, हर फौजी ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। आर्मी के चीफ ने, नेवी के चीफ ने, सबसे मेरी दोस्ती, हर एक से मेरे घर आना सबका। मगर ये कि बस मुझे मार्शल्लाह पसंद नहीं है किसी मुल्क में नहीं। हम, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है, छोटा आधा मुल्क रह गया है। आधा मुल्क भी अल्लाह ताला की नेमत है। ये हर चीज़ यहाँ मौजूद है। 4 मौसम हैं, लोग अच्छे हैं, नहरें हैं, दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा, फल फूल किस मुल्क में होते हैं? नहीं होते हर मुल्क में। अनवर मकसूद साहब, ये फरमाएं कि अदलिया के रोल को आप किस तरह से देखते हैं? अब साहिब इंसाफ है खुद तालिब इंसाफ। ये तो फैज साहब कह चुके हैं। तो और मैं क्या कहूँ अब? क्या हम करें कि जिससे मुल्क ठीक हो जाए? एक तो आपने कहा इलेक्शन फेयर होने चाहिए। सच बोलें, जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो बता दें कि ये हो रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा है काम, मगर ये कुछ हो रहा है। सब झूठी चीज़ें। मुल्क की ये हालत है और स्टॉक मार्केट लाख के ऊपर चली गई पॉइंट्स पे। तो आपका ख्याल है ये असली नहीं है? कैसे हो सकती? किस चीज़ में जा रही है? कौन सी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम? अभी सिर्फ मलेशिया को गोश्त भेजा है हमने, एक्सपोर्ट किया है। फैसलाबाद में कॉटन की इंडस्ट्री बंद पड़ी है तकरीबन। कराची की साइड जाए, किसी चिमनी से धुआं आपको नज़र नहीं आएगा निकलता हुआ। सिर्फ जब मज़दूर बैठे हुए उनके आप जो दिलों से निकल रहा है धुआं, वो आ सकता है नज़र। सब बंद पड़ा है और स्टॉक मार्केट चढ़ी जा रही है ऊपर।
मैं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में काम करता था, तो मैं शेयर डिपार्टमेंट में काम करता, तो मुझे सारे ब्रोकर्स मेरे दोस्त थे। पहला म्यूचुअल फंड जो आया उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मगर ये कि मुझे अंदाज़ा नहीं कि किस बेसिस पे स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। पर दुआ करें, अल्लाह मियाँ भी दुआएं करते करते सुनते सुनते थक गए हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया को देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। तो आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद से मेरे मुल्क में सिर्फ ख़वातीन हो सकती है वैसे कोई उम्मीद? कि वो उम्मीद से है, बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं है। मिरेकल होगा, कोई ठीक होगा। हम लोग बुरे नहीं हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बस किस्मत ख़राब है।